गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका क्लास 8A सब्जेक्ट साइंस दहन और ज्वाला। आपको इस चैप्टर के बारे में पहले भी एक्सप्लेन किया गया है और आपने उसको अच्छी तरीके से समझा होगा। आगे आपका टॉपिक चलता है कि दहन के प्रकार। दहन जो होते हैं उसके प्रकार होते हैं। दहन देखिए 3 टाइप्स में आपको प्रेजेंट में मिलता है। ऑन टू अर्थ पर आपको 3 टाइप्स में मिलता है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है तीव्र दहन। तीव्र दहन क्या होता है? आप देखते हैं कि आपके सभी के घर में गैस स्टोव होता है। तो गैस में आप क्या देखते हैं, जब आप गैस को लाइट पास जाते हैं और उसको नोब को ओपन करते हैं और उस पर लाइटिंग करते हैं या माचिस की तीली जलाते हैं, तो क्या होता है कि आप जब माचिस की तीली जलाते हैं वो एक स्टार्ट क्या होती है, गैस जलनी स्टार्ट करती है, तुरंत क्रिया स्टार्ट हो जाती है उसमें, फास्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये फास्ट प्रोसेसिंग जो होगी ये किस में आएगी? तीव्र दहन में आएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिनमें आप तीली उनके पास में ले जाएं, लाइटिंग कोई चीज या वस्तु उनके पास लेकर जाएं, तो क्या होगा, वो तीव्र दहन में प्रोसेसिंग आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर क्या लिखा होता है, नो स्मोकिंग। ठीक है, नो स्मोकिंग का मतलब क्या है? वहां पे लिखे होने से मतलब नहीं होता नो स्मोकिंग। उसका मतलब ये है कि अगर वहां स्मोक करेंगे तो उससे क्या है, आप काफी सारी परेशानी क्रिएट हो सकती है, जिसमें एक छोटी सी चिंगारी से भी पेट्रोल क्या होता है, बहुत जल्दी दहन क्रिया स्टार्ट कर देता है। आपने देखा है फास्ट प्रोसेसिंग चलती है इसमें। तो फास्ट प्रोसेसिंग में आप देखते हैं कि जब उसको अगर थोड़ी सी भी आग मिलेगी पेट्रोल को, तुरंत क्या है, वो कैचअप कर लेता है और आग जल जाती है। इसलिए आपने देखा है कभी कभी बाइक में या फिर गाड़ियों में गर्म होने की, जब ज्यादा गर्म होती है और उन्हें तेल डालते हैं तो वो क्या करते हैं, एक साथ उनमें आग जलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके किस में आता है? तीव्र दहन में आता है। ठीक है, इसके बाद इशारा करता। अच्छा, इसी का दूसरा टॉपिक जो रहेगा आपका, एक हो गया तीव्र दहन, जिसमें आपने सही से एक्सप्लेन हमने किया है और आपने समझा भी होगा। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपका चलेगा वो आपका चलेगा स्वतः दहन। अच्छा, स्वतः दहन क्या चीज है? देखिए स्वतः दहन उनको कहते हैं जिनमें किसी प्रोसेसिंग की हमें जरूरत नीडेड नहीं होती है। प्रोसेसिंग जिनमें सेल्फ हो जाता है उनको कहते हैं। देखिए स्वतः दहन में आपका जो आता है वो आता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस एक ऐसी चीज है जो स्वतः दहन की क्रिया में आ जाती है। ठीक है, जो स्वतः दहन हो जाती है उसमें किसी चीज की नीडेड नहीं होती है। माचिस की तीली की नीडेड नहीं है कि उसको माचिस की तीली जलाएं या फिर लाइटिंग करें और वो जलेगी, वो स्वतः दहन होगी। मतलब किसी की नीडेड की उसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसी के अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में आप क्या देखते हैं, क्या ज्वालामुखी को आपको तीली लगाने की जरूरत होती है या लाइटिंग करने की जरूरत होती है? नहीं, वो क्या है, स्वतः दहन है। वो सेल्फ प्रोसेसिंग होता है। सेल्फ प्रोसेसिंग जिनको किसी चीज की नीडेड नहीं होती है, वो सेल्फ प्रोसेस होता है। सारे वर्क उनमें सेल्फ होते हैं। वो किस में आते हैं, आपके स्वतः दहन में आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट चलता है वो आता है विस्फोट। अब विस्फोट क्या चीज है? देखिए विस्फोट आप नाम से जैसे आपको क्लियर हो जाता है, विस्फोट जो फटने वाली चीज है, विस्फोट होना। ठीक है, अब इसमें क्या चीज देखते हैं आप, जब आपके त्योहार आते हैं, दिवाली का त्योहार आता है, तो आप क्या देखते हैं उसमें कि बम जो होता है उसको आप लाइटिंग करते हैं, लाइटिंग जलाते हैं, तो उसमें से कुछ सेकंड के बाद ही वो क्या होता है, विस्फोट होता है उसमें। और विस्फोट के बाद हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? देखिए विस्फोट के बाद हमें, विस्फोट कोई भी चीज में होता है तो उसमें ध्वनि मिलती है, ऊष्मा मिलती है। ठीक है ना, ध्वनि और ऊष्मा दो चीज आपकी मिलती है। और इसके अलावा तीसरी क्या होती है, जो प्रकाश मिलता है। आपने देखोगे जब विस्फोट होता है तो उसके तुरंत साथ में साथ क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक है, और विस्फोट ध्वनि होती है, आवाज होती है जो काफी तेज होती है। ठीक है, ये सारी प्रोसेसिंग इसमें आती है। तो ये आपका एक टॉपिक आज खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में तो स्टूडेंट आप अब दहन के बारे में और अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखते हैं कि जो दहन का प्रोसेसिंग होता है, कोई भी वस्तु है जो दहन प्रोसेसिंग में चलती है वो किस प्रोसेस कैसे चलती है। देखिए कोई भी वस्तु दहन होने से पहले जो लिक्विड वो वाष्पन में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले वाष्पन कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वाष्पन में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी दहन क्रिया में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले वाष्पन, उसके बाद दहन क्रिया, तथा लास्ट की प्रोसेसिंग क्या होता है, आपका दहन।
आपकी जो लास्ट क्रिया होगी वो ज्वाला हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोसेसिंग में आपका वर्क होता है, जिसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे मोमबत्ती होती है, केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी चीज किस में आती हैं, ये प्रोसेसिंग में आती है जो बाष्पन क्रिया में होती है। सबसे पहले ये बाष्पन होता है, ठीक। अच्छा, ये मोमबत्ती की फ्लेम आप हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस किस कैसे पार्टीशन होते हैं इस मोमबत्ती में। अच्छा, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा गर्म लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर है ये सबसे गर्म लेयर होती है, सबसे गर्म। जो पार्टीशन बाहर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा है, सबसे गर्म रहने वाला है। अच्छा, इसी के बाद दूसरा जो होगा, जो इसके अंदर वाला पार्टीशन होता है, ये कैसा होता है, कम गर्म होता है। और इसके बाद एक लास्ट जो सबसे अंदर वाला पार्टीशन होगा, ये वाला जो छोटा सा होता है, ये क्या होगा, सबसे कम गर्म। तो आप जब मोमबत्ती की फ्लेम को ध्यान से देखेंगे तो उसमें 3 पार्टीशन होते हैं, उसमें 3 पार्टीशन होते हैं। 3 पार्टीशन में क्या है, सबसे पहले सबसे गर्म होगा जो आउटर पार्टीशन होगा, जो बाहर की तरफ पार्टीशन होता है वो सबसे गर्म होता है। अच्छा, उसके अंदर वाला जो पार्टीशन होता है वो कैसा होता है, कम गर्म होता है। और जो सबसे अंदर वाला पार्टीशन होगा, जो बीच में बिल्कुल होता है, वो कैसा होता है, सबसे कम गर्म पार्टीशन होता है। अच्छा, इनमें आप जब मोमबत्ती को फ्लेम को जलते हुए देखते हैं तो उसमें कुछ कलर होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी फ्लेम जो है वो एक जैसी मिलेगी आपको, उसमें क्या है, अपने अपने कलर चेंज होते हैं। जो सबसे ज्यादा गर्म वाला पार्टीशन होता है, जो सबसे ज्यादा गर्म वाला पार्टीशन होता है वो आपका नीला होता है। वो कैसे होता है, ये वाला पार्टीशन होता है वो नीला होता है। आपने देखा होगा गैस की स्टोव भी देखी होगी, जब गैस को चलाते हैं आप तो उसमें कैसी लाइटिंग रहती है, हल्की हल्की नीले कलर में रहती है। तो बाहर वाला पार्टीशन जो होगा, तो ये पार्टीशन बाहर रहेगा, ये कैसे कलर में होगा, नीले कलर में होगा। इसके बाद कौन सा होता है, जो बीच वाला पार्टीशन होता है, जो कैसा होता है, कम गर्म होता है। ये जो पार्टीशन होता है ये कलर में कैसा होता है, ये कलर में होता है पीला। जो बीच वाला पार्टीशन है ये पीले कलर में होता है। जब आप ज्वाला को ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि जो मिडिल पार्टीशन होगा, जो मिड पार्टीशन होगा, वो कैसे कलर में होगा, वो पीले कलर में होता है। एंड देन इसके बाद लास्ट पार्टीशन जो सबसे कम गर्म होता है, ठीक है, जो सबसे अंदर वाला पार्टीशन होता है, जो सबसे कम गर्म होता है, वो कलर में कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। अब आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी देख सकते हैं, मोमबत्ती की फ्लेम को जलाएं और उसके पार्टीशन को चेक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पहला जो होगा वो नीला पार्टीशन होगा बाहर वाला, इसके बाद पीला पार्टीशन होगा और इसके बाद काला पार्टीशन होगा, ठीक है। आगे की प्रोसीजरिंग आप सेल्फ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और खुद से समझेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप जिस समय आपका पीरियड होगा उसी समय पूछ भी सकते हैं।